गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को हम स्पेशली पार्टिसिपल का जिक्र करने चल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पार्टिसिपल है क्या आपको बताया गया था कि इट इज वर्बल एडजेक्टिव और इसके तीन रूप बताए गए थे। अब यहां पर हम तीनों का जिक्र करते हैं। ठीक है, देखिए पहला पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ठीक, तो पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों में अंतर क्या है इसको आपको समझना है कि क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या है पास्ट पार्टिसिपल, क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में की जो कंडीशन होती है, मतलब पार्टिसिपल की जो कंडीशन होती है उसको समझ लीजिएगा। कंडीशन का मतलब शर्त। ठीक है, इसमें दोनों में क्या होता है ना, एक ही कर्ता के साथ दो क्रियाएं संपन्न होती है। एक ही कर्ता के साथ दो क्रियाएं संपन्न होती हैं, लेकिन दोनों के बीच में टाइमिंग डिफरेंस होता है, मतलब टाइमिंग अंतराल होता है। और वो अंतराल के आधार पर इन तीनों का डिवाइडेशन किया गया है। अब ऐसा नहीं कि कहां पर हम प्रेजेंट यूज करेंगे, कहां पर पास्ट, कहां पर परफेक्ट, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कोई चीज लिखते हैं तो आपकी दिमाग में क्या है, कैसे आप रीडर को बताना चाहते हैं, उसके आधार पर हम इसको बताते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा ना, जो टाइमिंग अंतराल होगा ना के बराबर होगा। पहली कंडीशन क्या है, पहले बताया गया, सब्जेक्ट वन होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा, और जो वर्क होगा वो कितना होगा, टू, मतलब एक ही कर्ता के साथ दो क्रियाएं संपन्न होंगी। इसका मतलब यही कंडीशन यहां भी है, यही कंडीशन यहां भी। अब टाइमिंग की जो बात करते हैं, जो प्रेजेंट ए है, इसमें जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन नहीं, हम डिफरेंस कह सकते हैं। ये क्या है, हम कह सकते हैं ना के बराबर, टाइमिंग अंतराल ना के बराबर। ठीक, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है ना, ये इंसिडेंट आपका पास्ट का होता है, मतलब काफी समय पहले कोई कार्य हो चुका होता है, मतलब ये क्या होता है, पूरी तरह से बीत चुका होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जब प्रेजेंट और पास्ट के बीच का कोई कार्य हो, मतलब कुछ तो पूरा हो गया हो, कुछ लेकिन क्या हो, जारी रहने वाला हो, तो आपका क्या होगा, वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल से ज्यादा समय अंतराल और पास्ट पार्टिसिपल से कम के बीच का आपका क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, चलिए ये तो आपका डिफरेंस हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद क्या है, हम फॉर्मेशन जानते हैं। फॉर्मेशन मतलब बनाना, कैसे हम बनाते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया जाएगा, समझ लीजिएगा, और इसको किसी नाउन से पहले प्रोसीड कर देंगे, आपका बन जाएगा। और उसके बाद लेकिन उसको सेंटेंस में यूज करना रहता है, इसको समझ लीजिएगा। अगर सेंटेंस में नहीं यूज करेंगे तो जेरेंड का काम करने लगेगा। अभी इसको डिफरेंस हम आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पे लगाई जाती है, मतलब पार्टिसिपल फॉर्म प्लस नाउन इसका यूज करते हैं। ठीक, और यहां पर जब परफेक्ट बनाते हैं तो परफेक्ट आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है,
इसके साथ नाउन आता है, मतलब आपका इतना फॉर्म प्रयोग करना पड़ेगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन के रूप में हम इसको यूज करते हैं। अब समझ में आ गया तीनों बनाने की प्रक्रिया कैसे बनाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन लगा करके पास्ट पार्टिसिपल, और इसको क्या बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं तीनों का, आपको समझना है, जितनी चीज बताई इतनी चीज समझ में आनी चाहिए अच्छे तरीके से, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए हमने लिखा आई सा a lion full stop, I saw a lion full stop, I shot it, शूट शॉट शॉट होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम भागने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब चाहे शेर हो चाहे जो भी हो, अगर आ गया, अगर मेरे पास है तो उसको क्या करेंगे शूट कर देंगे। अब क्लियर हो। चलिए इसको अगर करना है तो इसका मतलब क्या है, अगर आप शेर देखेंगे तो शेर देखने के बाद क्या करेंगे, पहले पहचानेंगे कौन सा है, या तो आप भाग लेंगे या तो उसे आपके पास बचने का तरीका होगा। तो अब देखिए दोनों के साथ एक सब्जेक्ट हो, और अगर आपको मारना ही है तो आप तत्काल मारेंगे, तो इसका मतलब हो गया जो काम पहले संपन्न होता है उसी में हम आईएनजी लगा देते हैं। आपका बन गया क्या, सीइंग अ लायन, ठीक है, कॉमा लगा लिया, आई शॉट इट। देखिए सीइंग अ लायन आई शॉट इट, सिंपल सा आपका एग्जांपल हुआ, सीइंग अ लायन आई शॉट इट। आपका देखिए दो सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया, और ये जो पार्टिसिपल है ना, इसको एक चीज और आप याद रखिएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज का वर्क करता है, मतलब कह सकते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज का वर्क करता है। देखिए फ्रेज बन गया कि नहीं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया आपका, इसलिए फ्रेज का काम करता है। अब इतना समझ में आ गया आपको, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल को रिलेट किया। थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करेंगे, जितना ध्यान से समझेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, देखिए हमने लिखा आई फाउंड माई पेन फुल स्टॉप, आई लॉस्ट इट। अब क्लियर हो गया। अब आपको ये सेंटेंस क्लियर करना है, आई फाउंड माई पेन आई लॉस्ट इट। देखिए लास्ट का मतलब क्या होता है, खोना, इट। अब इसी को आप एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेन पता नहीं कब खोई थी, हमने लिख दिया क्या, आई फाउंड माई लास्ट पेन। आपका देखिए एक सेंटेंस कन्वर्ट हो गया कि नहीं, ये लास्ट क्या हो गया, अब पेन की विशेषता बताने लगा। यहां पर वर्ब का काम कर रहा था, यहां पेन की विशेषता बताने लगा, और ये आपका क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है, आपको इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं। देखिए यहां पर जैसे एक चीज आपको बताया गया, हमने लिखा क्या, आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्लियर, आई कंप्लीटेड माई वर्क फुल स्टॉप, आई रेड न्यूज़पेपर, मैंने क्या पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा। अब आपका देखिए सिंथेसिस का रूल काम कर रहा है, इसी का आपने एक सेंटेंस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला काम क्या हो रहा है, हम काम कंप्लीट कर रहे हैं अपना, उसके बाद हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पहला काम वो हो गया, इसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने का काम हो गया। अब आप इस फॉर्मेट का प्रयोग कर लिया, आपने कहा हैविंग, ठीक है, कंप्लीटेड माई वर्क, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, आगे आप जोड़ लीजिए आई रेड न्यूज़पेपर, मैंने क्या पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा। आपका एक सेंटेंस कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, ए आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया,
एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक, अब देखिए क्या है ना, पोजीशन अलग अलग होती है, क्योंकि हम बताए थे एडजेक्टिव का काम करता है। तो दो तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूटिवली हो सकता है, एक प्रेडिकेटिवली हो सकता है। आपको चूंकि एडजेक्टिव पढ़ाया गया, चूंकि फ्रेज का काम करता है, तो ये फ्रेज हो गया सीइंग अ लायन आपका, क्योंकि फ्रेज हमेशा जब पार्टिसिपल बनेगा तो फ्रेज हो जाता है, क्योंकि अपने साथ नाउन होता है तो ग्रुप ऑफ क्या हो जाता है, वर्ड्स हो जाता है, तो सेंस देने लगता है, इसलिए फ्रेज हो जाता है। ओके, तो पार्टिसिपल में आपने क्या जाना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, हमने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन, मतलब पार्टिसिपल की कंडीशन क्या होती है कि एक ही कर्ता के साथ दो क्रियाएं संपन्न होती हैं, दोनों में टाइमिंग अंतराल के आधार पर हम मतलब क्या करते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं। इसके तीन रूप हमको मिल जाते हैं, एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलता है, एक पास्ट पार्टिसिपल मिलता है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल मिलता है। हमने कहा जब दोनों के बीच समय का अंतराल ना के बराबर होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक काम बहुत पहले हो चुका होगा, दूसरा बाद में संपन्न होगा, तो आपका क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। एक में क्या होगा, जब प्रेजेंट और मतलब पास्ट और प्रेजेंट के बीच का समय होगा, ठीक, तो उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, अभी तक आपको यही बताया गया, आप लोग अपनी किताब से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें क्या आएंगी, समझ में आएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए यहीं पर एक चीज और भी है, उसको समझ लीजिए आप लोग। क्या है कि एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, वो भी आपको बताते हैं। तीनों के बाद जो आता है एक